हम सभी सुंदर साथ इस चितवनी के शिविर में पधारे हैं चितवनी का लाभ लेने के लिए। हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। चितवनी क्या है? चितवनी कैसे की जाती है? चितवनी किसके लिए है? चितवनी से क्या लाभ है? आप पिछले 2 दिन से सुन भी रहे हैं और आपने क्रियात्मक रूप भी देख लिया चितवनी का। सामान्यतः देखा क्या जाता है कि किसी सुंदर साथ को जब चितवनी के बारे में बताया जाता है तो कुछ नया सुनकर वो आकर्षित तो होता है, इसको सुनेगा और इसका अभ्यास भी करेगा। 4-5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन अभ्यास करता है। वो देखता है कि जितना वो मन को एकाग्र करने की कोशिश कर रहा है उतना ही उसका मन बहिर्मुखी बनता जा रहा है और वो थक हार कर चितवनी छोड़ देता है। लेकिन कभी ये विचार नहीं करता कि कारण क्या था। हम सभी की एक ही समस्या है। किसी से पूछिए आप चितवनी क्यों नहीं करते तो सबका एक ही उत्तर मिलेगा कि क्या करें, हमारा मन ही नहीं लगता। जैसे आप चितवनी करने के लिए बैठेंगे आपका मन चारों दिशाओं में दौड़ेगा और ये चितवनी नहीं। कबीर जी ने कहा कि मन का तो करने फिरे जिह्वा फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिस फिरे सो तो सुमरन नाही। क्या कारण है? क्या कहीं कोई त्रुटि रह गई? क्या हमारी प्रक्रिया में कोई गलती है कि हमारा मन लग ही नहीं रहा? जैसे एक सामान्य से उदाहरण से समझा जा सकता है कि एक विद्यार्थी है, उसकी परीक्षा होती है साल के अंत में। अब परीक्षा में तो वो बैठ सकता है, परीक्षा में बैठने को सबको अधिकार है, लेकिन अगर उसकी तैयारी पूरी नहीं है तो परीक्षा में बैठकर भी कोई उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा। हम सब क्या सोचते हैं कि जैसे ही आंखें बंद करें पहले दिन ही हमारे सामने परमधाम परिवल स्वरूप नजर आ जाए। क्या ये संभव है? कभी संभव नहीं। जैसे एक मंजिल पर अगर आपको पहुंचना है, किसी इमारत के शिखर पर पहुंचना है, तो आप सीधा कूदकर कभी नहीं पहुंच सकते। आपको पहली सीढ़ी पर पांव रखना होगा, दूसरी पर रखना होगा, तीसरी चौथी पर रखकर ही आप उस पर पहुंच सकते हो। अगर आप प्रयास करोगे भी तो या तो आप कूद नहीं पाओगे या मुंह के बल नीचे गिरोगे। हमने क्या सोचा कि जब आंखें बंद करें उसी क्षण हमारे सामने युगल स्वरूप आ जाए। और ये क्या है? ये तो मंजिल है, ये शिखर है। इस पूरी प्रक्रिया में भी कुछ सीढ़ियां थी। अब प्रश्न ये है कि क्या हमने उन सीढ़ियों को पार किया? क्या हमने कभी विचारा कि चितवनी तो की जा रही है कि क्या चितवनी में बैठने के लिए कुछ जरूरी है? वैसे तो पतंजलि ने योग दर्शन लिखा है, उसके अंदर योग साधना के 8 अंग बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि वो अवस्था है जिसमें उस परम तत्व का साक्षात्कार होता है और वो आखिरी अवस्था है। उससे पहले यम को अपनाना होगा, नियम को अपनाना होगा, आसन होना चाहिए, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा बनानी होगी, ध्यान करना होगा, तब आप समाधि की अवस्था में पहुंच सकते हैं। वैसे तो अब विषय के अनुकूल ये प्रसंग नहीं है, पर मैं फिर भी थोड़ा सा बताता हूं कि यम क्या है। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, अगर किसी के मन में किसी भी प्रकार की हिंसा है, चाहे मन से, वचन से, कर्म से, आप कितना भी चितवनी में बैठने का प्रयास कीजिए, आपका कभी ध्यान लग ही नहीं सकता। सत्य, असत्य, आप चोरी करते हैं। ब्रह्मचर्य, संसार की कामनाओं में आप आसक्त हैं। अपरिग्रह, आपने संसार की कामनाओं का त्याग नहीं सीखा। आप चितवनी में बैठिए, आपका मन चारों दिशाओं में दौड़ेगा। इसी तरह से 5 नियम है। शोच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। आपका शरीर, आपका मन पवित्र नहीं है,
संतोष, आपने संतोष करना नहीं सीखा, तब आपके पास तप नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, आपने अपने आप को पूरी तरह समर्पित नहीं किया, और अगर आप चितवनी में बैठ गए, आपका ध्यान कभी लग ही नहीं सकता। अब इसी में एक विषय है जिसको बार बार उठाया जा रहा है, वो है हमारा आहार। हम क्या खाएं? जब भी ये बात बताई जाती है तो प्राय सुंदर साथ कहता है कि हमारी वाणी में तो कहीं नहीं लिखा। ये यम, ये नियम, ये कौन सी नई बात है? अगर आपने कभी भीतर को ध्यान से पढ़ा हो तो जब 12 मोमिन औरंगजेब के पास जाते हैं, प्राणनाथ जी उनको पाती लिखते हैं, तो उस पाती को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको उसमें एक एक बात नजर आएगी कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है। जब ये कहा गया कि तुम्हें अपने गुण अंग इंद्रियों को पवित्र रखना है, तो इसके अंदर ये योग के 7 चरण आ जाते हैं। आहार जिंदगी में चाहे आपका शरीर हो, चाहे आपका मन हो, यानी आपका चाहे व्यवहारिक जीवन हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, उन दोनों में एक विशेष भूमिका निभाता है। आप खा रहे हैं, आपने भोजन खाया, आपने शाक पात खाया, आपने मांस खाया, आपने उत्तेजना पैदा करने वाले द्रव्य जैसे चाय, कॉफी पी, तो आप इसको पी रहे हैं। एक असर तो ये शरीर पर दिखाते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है महाभारत का कि पितामह को जब मृत्यु आने वाली थी, पितामह अखंड ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक सूर्य उत्तरायण में प्रवेश नहीं करेगा, मृत्यु मुझे छू भी नहीं सकती। और पितामह शेष शैया पर लेटे हुए हैं। उधर युधिष्ठिर को बड़ा पश्चाताप होता है कि उन्होंने अपने पूरे गोत्र को समाप्त कर दिया। योगेश्वर श्री कृष्ण के साथ पितामह के पास आते हैं और पितामह उनको उपदेश देते हैं धर्म का, कि धर्म क्या है, राजा के क्या कर्तव्य हैं, एक राज शासन कैसे चलाया जाता है। तो कहते हैं कि साथ में द्रौपदी खड़ी थी, वो हंसने लग गई। पितामह ने पूछा कि तुम हंसी क्यों? द्रौपदी ने कहा कि पितामह, क्या आप जानते हैं कि कुछ साल पहले भरी सभा के अंदर मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब आपका धर्म कहां था? तब आपके उपदेश कहां थे? तब आपकी नीति कहां थी? आज आप धर्म के प्रवक्ता बने हो, तब आपका धर्म कहां गया था? तो पितामह ने कहा कि द्रौपदी, उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था। मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि भी कैसी हो गई थी? दुर्योधन के जैसी। जैसा अन्न वैसा मन, ये सब जानते हैं। जो भी भोजन आप करते हैं, उस भोजन के अंदर 3 हिस्से हैं। पहला है स्थूल भाग, दूसरा है सूक्ष्म भाग और तीसरा है सूक्ष्मतम। स्थूल भाग जो आप देख रहे हो, सूक्ष्म जो उसमें रस है, और सूक्ष्मतम जिसको आप देख नहीं सकते। स्थूल भाग क्या करेगा? आपकी आंतों में जाएगा और उसका मल बनाकर शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। सूक्ष्म भाग आपके शरीर में जितने भी रस हैं, चाहे आपका रक्त है, चाहे पित्त है, चाहे मस्तिष्क में घूमने वाला CSF है, सारे के सारे रस किससे बनते हैं? उस सूक्ष्म भाग से बनते हैं। और तीसरा क्या है? तीसरा है सूक्ष्मतम भाग। और वो सूक्ष्मतम भाग क्या करता है? सूक्ष्मतम भाग आपके तंत्रिका तंत्र के अंदर विचार बनकर के घूमता है। तो देखिए, चाहे शरीर था, चाहे मन था, दोनों किससे प्रभावित हुए? आपके अन्न से। सुनने में ये बात बड़ी सामान्य लगती है, लेकिन इसका इतना असर है कि आप सोच भी नहीं सकते। गीता में भी योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन,
तीन तरह का भोजन है, एक है सात्विक भोजन, एक है राजसिक भोजन और एक है तामसिक भोजन। सात्विक भोजन सात्विक प्रवृत्ति वाले लोगों को प्रिय होता है, जैसे दूध, फल, सब्जियां, और उनकी प्रवृत्ति सात्विक हो जाती है जो इनका सेवन करता है। सात्विक प्रवृत्ति यानी आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा कितना शांत है। और दूसरा भोजन क्या है? राजसिक भोजन। राजसिक भोजन यानी भोजन में किसी भी चीज की अधिकता। नमकीन भोजन है, उसमें नमक की अधिकता। मीठा भोजन है, उसमें मिठास की अधिकता। खट्टी चीज है, उसमें खटास की अधिकता। और कड़वी चीज है, उसमें कड़वेपन की अधिकता। यानी अत्यधिक मीठे, अत्यधिक तीखे, अत्यधिक नमकीन और अत्यधिक खट्टा जो भोजन होता है, ये कैसा भोजन होता है? राजसिक भोजन होता है। और ये किसको प्रिय होता है? राजसी प्रवृत्ति वाले लोगों को। राजसी प्रवृत्ति यानी एक राजा की प्रवृत्ति। ऐसा भोजन करने वाला व्यक्ति अगर चाहे भी सही तो 5 मिनट भी शांति से नहीं बैठ सकता। उसके मन में विचारों का एक चक्र चलता रहेगा। और तीसरा भोजन कौन सा है? तामसिक भोजन। तामसिक भोजन में क्या आता है? झूठा, सड़ा हुआ, बासी भोजन, मांस, मछली, शराब, ये सब क्या है? तामसिक भोजन। और ये किसको प्रिय है? तामसिक प्रवृत्ति वाले लोगों को। और ऐसा भोजन जो करेगा उसके अंदर घृणा, हिंसा, यही सब मिलेगा उसे। तो कहने का मतलब है कि हम चितवनी तो कर रहे हैं, हमें अब थोड़ा विचार करना होगा कि इतना चितवनी के बारे में बताने के बाद और इतना सुनने के बाद भी हमारा ध्यान नहीं लग रहा, तो कमी कहां रह रही है? कहते हैं कि घड़े में अगर एक छोटा सा भी छेद रह जाए तो चाहे कितना बड़ा घड़ा हो, उसमें से सारा का सारा पानी बह जाए। ये सारे नियम बहुत जरूरी हैं और हमें अपनाने होंगे। इसी तरह एक व्यसन है चाय का व्यसन। किसी से भी कहिए, पहले ही हाथ खड़े कर देगा कि हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन हम चाय को नहीं छोड़ सकते। चाय क्या है? ये भी एक राजसिक पदार्थ है, रजोगुण की वृद्धि करता है, शरीर को भी नुकसान पहुंचाएगा और मन को भी नुकसान पहुंचाएगा। चाय के अंदर 9 तरह के जहर अभी तक पाए गए हैं। कैफीन है, टेनिन है, थियोफाइलिन है। एक एक जहर जो है, जब भी चाय का सेवन किया जाता है तो चाहे शरीर हो चाहे मन, दोनों इसके अभ्यस्त हो जाते हैं, दोनों को इसकी आदत लग जाती है। जैसे हमारा मस्तिष्क है, चाय क्या करेगी? इस मस्तिष्क के तंतुओं को एक गर्मी दे देगी, ऊष्मा दे देगी। होगा क्या कि कुछ समय के लिए तो आप बड़े चुस्त हो जाएंगे, लेकिन धीरे 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 आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो तंत्रिका तंत्र है, वो इसका अभ्यस्त हो जाएगा। और अगर उसे ये चाय नहीं मिलेगी तो ये काम करना ही बंद कर देगा। किसी माता बहन को या किसी भाई को चाय न दी जाए तो क्या कहेंगे कि आज हमारा सिर दुख रहा है। सिर क्यों दुख रहा है? क्योंकि आपने अपने तंत्रिका तंत्र को चाय का अभ्यस्त बना दिया। अब वो बिना चाय के चलना ही नहीं चाहता। इसी तरह शरीर का चाहे कोई भी अंग है, चाहे अपने मोबाइल बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कर लो। ध्यान शिविर में आया भाई, अपने मोबाइल सारे स्विच ऑफ कीजिए। तो मैं ये बता रहा था कि आपके शरीर का कोई भी तंत्र होगा, उसको चाय अगर मिलेगी तो वो इसका आदी हो जाएगा। जिस तरह तंत्रिका तंत्र आदी हो जाता है, उसको कभी चाय ना दी जाए तो वो काम करना बंद कर देगा। आपके सिर में दर्द होने लगेगा, काम में मन नहीं लगेगा। दूसरा, आपकी आंतें, जब आप भोजन करते हैं तो
ये आंतें एक गति से काम करती हैं। जब बार बार चाय पी जाती है तो इनकी गति बढ़ जाती है और धीरे धीरे इनको भी चाय की आदत पड़ जाती है। अगर आप चाय पीना बंद कर देंगे तो क्या होगा, ये आपका जो आंतों का गति है वो भी बंद हो जाएगी। ये भी सबसे बड़ी समस्या है। लोग क्या कहेंगे कि हमारे पेट में दर्द रहता है, हमें कब्जी रहती है, और सुबह उठ करके सबसे पहले क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। आपने अपने शरीर को नुकसान पहुंचाया, आपने अपने शरीर को उसका अभ्यस्त बनाया। और भी बहुत सारे नुकसान हैं, कई घंटों इस पर बोला जा सकता है। जैसे पुरुषों के अंदर उम्र के साथ साथ प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने लगती है, महिलाओं के अंदर स्तन का कैंसर होने लगता है। एक समस्या महिलाओं के अंदर तो माहवारी की वजह से हर महीने उनको 30 या 50 मिलीलीटर वैसे ही रक्त का नुकसान होता है। और चाय पीने से क्या होता है कि रक्त बनना और भी कम हो जाता है। तो महिलाओं के लिए तो चाय विष के समान है, लेकिन आपने आदत डाल ली। इसको कहा जाता है साइंस की लैंग्वेज में कि डिपेंडेंसी, फिजिकल डिपेंडेंसी। आपका शरीर डिपेंडेंट हो गया, अब चाय के बिना ये हिल नहीं सकता। इसी तरह आपका मन है। चाय के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, मैंने कहा कि उसका एक सूक्ष्मतम हिस्सा है, वो जाकर के आपके मन, आपके अंतस्करण को वहां उसका कार्य होगा। और जब भी आप ध्यान में बैठेंगे या किसी भी चिंतन में बैठेंगे, आप भूल जाइए कि आपका ध्यान कभी लगेगा इसे। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। आपको थोड़े दिन परेशानी जरूर होगी, लेकिन अगर आपका संकल्प दृढ़ है तो ये कोई बड़ी बात भी नहीं। तो मैं ये बता रहा था कि चितवनी के अंदर हमसे कहां जो त्रुटि रह रही है, हमें उसे ढूंढना होगा और एक एक करके उसे दूर करना होगा। यम है, नियम है, आसन। अगर आपका आसन सिद्ध नहीं है, आप आधा घंटा बैठ नहीं सकते। आप ध्यान में बैठेंगे, आपकी कमर में दर्द होने लगेगा। एक और दुष्प्रभाव है चाय पीने का। जब चाय को बनाया जाता है तो 3 तरह की चाय कही जा सकती है। एक है ब्लैक टी, एक है ग्रीन टी और एक है व्हाइट टी। अब मैं ज्यादा समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि चाय की पत्तियों के अंदर कुछ ऐसा केमिकल बॉन्ड होता है कि जिसको तोड़ कर पहले व्हाइट टी से ग्रीन टी बनाई जाती है और ग्रीन टी से ब्लैक टी बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में हो क्या रहा है कि चाय के अंदर कुछ गुणकारक तत्व भी हैं। तो जब उसको व्हाइट से ग्रीन और ग्रीन से ब्लैक किया जा रहा है तो जो उसका लाभ पहुंचाने वाले तत्व हैं वो समाप्त होते जाते हैं। यानी जो व्हाइट टी है वो कम नुकसान करेगी, ग्रीन टी उससे थोड़ा ज्यादा नुकसान करेगी, और जो ब्लैक टी है वो सबसे खतरनाक है। और हमारे हिंदुस्तान में प्रवृत्ति क्या है, सब काली चाय पीते हैं। और अगर चाय भी आप पी रहे हैं, आप उसे छोड़ना भी चाहते हैं, किया क्या जाता है कि जब भी किसी चीज की डिपेंडेंसी होती है, जैसे एक शराब पीने वाला है, वो पहले दिन शराब पिएगा, उसने अगर 100 ml शराब पी, कुछ दिन शराब पिएगा, इतनी ही पीता रहेगा, उसका शरीर इसके लिए अभ्यस्त हो जाएगा। अब उसको 100 से नशा नहीं चढ़ेगा, अब वो इसको और बढ़ाएगा, इसको 100 से 150 करेगा, फिर कुछ दिन इस पर चलेगा और फिर इससे भी उसका काम नहीं चलेगा। और होगा क्या, आखिर में पूरा दिन रात वो केवल पीता ही रहेगा। यही स्थिति हमारे साथ है कि पहले शौक में कोई चाय पीना शुरू करता है, उसे चाय का स्वाद पसंद आता है, कभी दिन में 1 बार पिएगा, 2 बार पिएगा, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर इसके लिए अभ्यस्त होता जाएगा। अब पहले दिन में 1 बार पीता था, अब उसे लगेगा कि 2 बार पीनी चाहिए, 3 बार पीनी चाहिए, 4 बार पीनी चाहिए। अब 4 बार भी हो गया, अब भी उसका काम नहीं चल रहा।
तो क्या किया जाता है, महिलाएं 15-15, 20-20 मिनट तक चाय को खुला कर पकाती हैं, फिर उसमें दूध डाला जाता है। तो जब चाय को इतने अधिक तापमान पर उबाला जा रहा है तो वो और भी घातक बन जाती है। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो धीरे धीरे प्रयास कीजिए। चाय को डालते ही बिल्कुल थोड़ी देर तक उबालिए और उसके बाद बंद कर दीजिए। इस तरह तो आप छूट सकते हैं, क्योंकि चाय को जितना खुला करके आप पिएंगे उतने ही चाय के कैफीन है, टेनिन है, थियोफाइलिन है, ऑक्जेलेट है, वो सारे के सारे आपकी चाय में आ जाए। ये समस्या हर किसी के साथ है। किसी से पूछिए क्या आपके सिर में दर्द है, हाँ है। क्या आपका पेट ठीक रहता है, नहीं रहता। पुरुषों को प्रोस्टेट ग्रंथि की शिकायत है, महिलाओं को ना किसी से काम होता है, सबकी शिकायत क्या रहेगी, सारा दिन थकावट रहती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये विष जो आप जानबूझ करके पी रहे हैं। तो चाहे आपका शरीर है चाहे आपका मन है, दोनों के लिए ये विष घातक है। अगर दोनों की आपको रक्षा करनी है तो आपको इस व्यसन को छोड़ना ही होगा, और ये कोई बड़ी बात भी नहीं। आप छोड़ेंगे, इसको धीरे धीरे कम कीजिए। जिस चाय को आज आप खुला कर पी रहे हैं उसको कम पकाना शुरू कीजिए। 4 बार पी रही हैं उसको 3 बार शुरू कीजिए, 2 बार, 1 बार, और धीरे धीरे ये छूट जाएगी। इसी तरह से चाहे हमारा रजोगुणी भोजन है चाहे तमोगुणी भोजन है, इन सब को छोड़िए। और ये जो चरण आपको बताए, अगर इनको अपनाया जाएगा तो आपके जो भोजन है उसका जो सात्विक भोजन का सूक्ष्मतम हिस्सा है वो आपके तंत्रिका तंत्र में, अंतस्करण में फिर से वही शांति और संतोष लाएगा, जो किसी भी ध्यान में बैठने के लिए सबसे पहले, सबसे प्राथमिक आवश्यकता है। अब समय भी हुआ, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप में से कुछ लोग भी ये प्रण लें कि ये जो घातक विष जो शरीर और मन, आपके व्यवहारिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है, अगर कुछ लोग भी ये प्रण लें कि हम इसको छोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे तो ये वक्तव्य सफल होगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।